राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप श्री राधा रानी के कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को चैत्र नवरात्रि का महत्व बताने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप शुरू से अंत तक आप नहीं सुनिएगा, आप वॉच नहीं कीजिएगा वीडियो को, तो मित्रों 2-3 मिनट में आप क्या समझ लीजिएगा, क्या सीख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रभु की कथाएं सुंदर सुंदर लाती हूँ गुरु कृपा से, और आप लोगों के लिए उपयोगी बातें लाती हूँ कि आपके जीवन में, आपके भक्ति में जो बाधाएं आए, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, समस्या तो समस्या होती है। और मित्रों, जो भी पृथ्वी पर आए हैं तो दुख सुख का तो सामना करना ही पड़ता है, और उसका काट भी है, उसका आप निराकरण भी कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं उन पर प्रभु की विशेष कृपा है, वही जुड़ते हैं, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ जो मैं स्वयं करती हूँ, प्रैक्टिकल, कोई अंधविश्वास नहीं। और मित्रों, अंधविश्वास उसे कहते हैं कि बिना निरीक्षण किए हुए, बिना परीक्षण किए हुए आप जिस बात को कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको कहते हैं अंधविश्वास। बाद बाकी आप शास्त्रों के अनुसार अगर कोई कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, शास्त्र में जो लिखा गया है, हमारे ऋषि मुनि बहुत उपकार करके हम लोगों के लिए बताए हैं, निरीक्षण परीक्षण शोधन करके मित्रों, तो ये हमारे ऋषियों का, हमारे महर्षियों का वरदान है। हमारा वेद, हमारा शास्त्र, उसके अनुसार से अगर आप चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार, तो ये मिथ्या नहीं है मित्रों, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो होता है जो आपको बता दे आप ये कर लें, आप यहाँ से वहाँ कूद जाएं, आप वहाँ से उस व्यक्ति को आप वो कर दें, ये तंत्र विद्या आपको कर दिया है तो आप जा कर के उसके घर में ये तांत्रिकों से मिलकर ये टोना टोटका करवा दें। ये सब अंधविश्वास है मित्रों। और इन अंधविश्वास में कितने जो भोले भाले होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो इन सभी के बातों में आ जाते हैं और अपना तो नुकसान करते ही करते हैं। कई बार अंधविश्वास में आकर उनसे बड़ी बड़ी वारदातें भी हो जाती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी वारदात कर देते हैं अंधविश्वास में। और हमारा शास्त्र अंधविश्वास नहीं सिखाता है मित्रों। हमारे कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य का बलि दो, किसी जीवों का बलि दो? कहीं नहीं लिखा है। अगर दुर्गा सप्तशती पाठ में बलि लिखा है तो पशुओं का बलि लिखा है मित्रों, तो वहाँ माता रानी समझने के लिए बोल रही हैं। दर्शन से सोचिए तो वो कह रही हैं कि जो आपका मनुष्य का जो दिमाग दिए हैं उसमें अगर पशुवत बुद्धि आ गया है तो उसका बलिदान दो। होता है ना कि मनुष्य होकर भी कितना को आप देखिएगा कि वो पशुओं की तरह व्यवहार करता है, न बोलने का ढंग, न जीने का ढंग, न रहने का ढंग, अजीब व्यवहार करते हैं, तो वो पशु बुद्धि कहे जाते हैं।
मित्रों, पशु की बलि नहीं बोली गई है कि आप जीवित पशु का बलि दें, ऐसा देवी नहीं कह रही हैं। आप पशुवत जो बुद्धि आप में है, वो पशुवत बुद्धि का आप बलि दीजिए। आप में जो भी बुराई है आप उसका बलिदान कीजिए माता रानी के आगे। आप अपने अंदर जितना बुराई है उन सभी को एक एक करके माता रानी के पास आप संकल्प करके बलिदान दें। इसको कहते हैं बलिदान देना। इससे आपका कल्याण होगा मित्रों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आपको आपके परमार्थ सिद्धि के लिए सभी कुछ लेकर के आती हूँ सरल भाषा में। क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, उनको समझना सबके बस की बात नहीं है। सभी नहीं संस्कृत पढ़ सकते हैं, और सुने भी तो उनके समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं बहुत ही सरल ढंग से जितना मुझे गुरु कृपा से मिलता है मैं करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि हमारे प्रभु के भक्तों के जीवन में आर्थिक समस्या, चाहे मानसिक समस्या, चाहे शारीरिक समस्या, जो भी है, उनकी भक्ति में जो भी बाधाएं आती है वो समाप्त हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए उपयोगी बातें भी लाती हूँ मित्रों, और शास्त्र संगत लाती हूँ। जो हमारा शास्त्र, जो हमारे ऋषि मुनि संशोधन करके हम लोगों को दिए हैं, शास्त्र के रूप में, वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में, आयुर्वेदिक के रूप में, वो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ, छोटा छोटा भाग सरल रूप में, कि ताकि आप लोग भी करें। तो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि का महत्व। जैसा कि गुप्त नवरात्रि में मैं बता चुकी हूँ कि नवरात्रि साल में 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रसिद्ध नवरात्रि। ये जो चैत्र नवरात्रि है, इसे हम लोग बसंती नवरात्रि कहते हैं, और आश्विन का जो नवरात्रि होता है उसे हम शरद नवरात्रि कहते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हम लोग का नया साल, जो हम लोग का सनातनी है, जो हिंदू है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार हम लोग का नया साल भी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही शुरू हो जाता है, हम लोग का नया साल। तो उसकी भी बधाई आपको देती हूँ, नवरात्रि की भी बधाई आप लोगों को दे रही हूँ कि माता रानी आप लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, शक्ति, भक्ति सभी कुछ प्रदान करें। आप उन राहों पर चलें, आपके मोक्ष का भी साधन बने। माता रानी की इतनी कृपा हो। जो भी मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो भगवान नारायण की ही कृपा होती है, वही जुड़े हैं हमसे, और जो पूर्ण वीडियो देखते हैं उन पर विशेष कृपा है नारायण की, क्योंकि मैं सरल विधि से शास्त्र संगत बातें आप लोगों को बताती हूँ। तो जो पूरा सुनते हैं उसका लाभ उठाते हैं मित्रों। तो आइए मैं बता रही हूँ चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है मित्रों। भक्त इस दौरान ब्रह्मांडीय शक्ति की देवी मां शक्ति की पूजा करते हैं और देवी से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं।
उपवास और प्रार्थना नवरात्रि समारोह को चिन्हित करते हैं। देवी शक्ति स्वयं को देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में 3 अलग अलग आयामों में प्रकट करती हैं। सर्वोच्च देवी या देवियों के 3 अलग अलग पहलुओं की पूजा करने के लिए नवरात्रि को 3 दिनों के सेट में बांटा गया है। पहले 3 दिन दुर्गा या ऊर्जा की देवी की पूजा की जाती है, अगले 3 दिन लक्ष्मी या धन की देवी और आखिरी 3 दिन सरस्वती या ज्ञान की देवी को समर्पित है। फिर से ध्यान दीजिए मित्रों, पहले 3 दिन जो नवरात्रि होती है वो दुर्गा या ऊर्जा की देवी की पूजा की जाती है, अगले 3 दिन लक्ष्मी या धन की देवी और आखिरी 3 दिन सरस्वती या ज्ञान की देवी को समर्पित है। 8वें और 9वें दिन दुर्गा माता का सम्मान करने और उन्हें विदाई देने के लिए यज्ञ किया जाता है, यानी कि अग्नि को आहुति दी जाती है। इन दिनों कन्या का पूजन किया जाता है, जो कन्या अभी युवा नहीं हुई है, यानी कि 10 साल तक की कन्या का पूजा होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 साल की लड़कियों की पूजा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में एक लड़का का भी उनके साथ पूजा होती है, जो भैरव का प्रतीक है, जिसे सभी बुराइयों से बचाने वाला माना जाता है। भैरव देव को 9 कन्या जिमाते हैं, उसमें एक लड़का को भी रखना चाहिए जो कि भैरव रूप माने जाते हैं। वो युवा ना हो, वो भी 10 साल तक ही हो। वे जो बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के देवी की पूजा करते हैं, वे सभी बंधनों से परम मुक्ति के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है मित्रों, क्योंकि वो बिना स्वार्थ का माँ का आराधना कर रहे हैं। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, है ना कहावत कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो माता उन्हें सर्वार्थ सिद्धि दे देती है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि की अवधि होने के अलावा नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ समय भी माना जाता है। पहला दिन देवी दुर्गा को समर्पित होता है, जिसे हिमालय की पुत्री शैलपुत्री कहा जाता है। वह शक्ति का एक रूप है जो भगवान शिव की साथी हैं। मैं अब वर्णन कर रही हूँ कि जो जितना दिन नवरात्रि में माँ का जो रूप का पूजा होता है, तो उस रूप को क्या क्या कहते हैं और उस रूप का क्या महत्व है। पहला दिन का मैं बता दी कि शैलपुत्री नाम है, जो हिमालय की पुत्री है, जो भगवान शिव की साथी है। दूसरा दिन देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसे ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। मित्रों देखिए, आप वीडियो में सुन सकते हैं कि डमरू की आवाज़ आती होगी आपको, यानी कि बाहर से डमरू का संकेत मिल रहा है, यानी महादेव जयकारा दे रहे हैं, महादेव आशीर्वाद दे रहे हैं। आप वीडियो में सुन सकते हैं डमरू का आवाज़, इसीलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गई वहाँ पे। दूसरा दिन देवी दुर्गा को समर्पित होता है, जिसे ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। नाम ब्रह्मा शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है तप या तपस्या। यह भी माता शक्ति का ही एक रूप है। तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है, जो सुंदरता और बहादुरी का प्रतीक है। चौथा दिन संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्माता देवी कुष्मांडा को समर्पित है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता को समर्पित है।
जो देव सेना के प्रमुख योद्धा स्कंद की मां है। स्कंद कौन है? आप जानते हैं, कार्तिकेय, उनका नाम स्कंद है। छठा दिन 3 आंखों और 4 हाथों वाली कात्यायनी को समर्पित है। जो माता कात्यायनी का जप करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इस नवरात्रि के दिन खास करके, तो उनको मनचाहा वर मिलता है, यानी साथी मिलता है। कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, और कुमारा लड़का अगर जो साधना करते हैं तो उन्हें मनचाही पत्नी मिलती है, सुयोग्य, सुंदर। इसलिए कात्यायनी माँ का जरूर उस दिन करें। और कात्यायनी माँ का जप करने से, कात्यायनी माँ का पूजा करने से पति तो सुयोग्य मिलता ही मिलता है, और दिल की रानी भी बनी रहती है वो स्त्री अपने पति की। तो छठा दिन कात्यायनी देवी को समर्पित है। सातवां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जिसका अर्थ भक्तों को निर्भय बनाना है। माता कालरात्रि से डरने की जरूरत नहीं है मित्रों। जो भक्त है, माता तो भक्तों को निर्भय करती हैं, भय रहित कर देती हैं, इसलिए डरे नहीं। तो 7वां दिन कालरात्रि को समर्पित है, भक्तों को निर्भय करती हैं। 8वां दिन माता रानी या महागौरी को समर्पित है, शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं और ज्ञान प्रदर्शित करती हैं। माता गौरी हर प्रकार की ज्ञान देती हैं, शुद्ध ज्ञान। देखिए मित्रों, जो चतुर चालाक जो बनते हैं, जिन्हें ज्ञानी कहा जाता है, छल कपट ये ज्ञान नहीं हुआ मित्रों, इसको कुबुद्धि कहते हैं। छल कपट से किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, किसी का संपत्ति हर लेना, चालाकी से, चतुराई से, तो इसको कुबुद्धि कहते हैं, आसुरी बुद्धि कहते हैं, यानी राक्षसी बुद्धि। लेकिन सच्ची ज्ञान जिसको सुबुद्धि कहते हैं, जो भक्ति मार्ग की ओर जाता है, जिसको अपने जन्म का उद्देश्य मालूम है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो वो जब तक पृथ्वी पर रहते हैं वो जीवों का सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का साधना करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, अपने गुरु के बताई हुई मार्गों पर चलते हैं। उन्हें कहते हैं ज्ञान, जिन्हें वेदों का ज्ञान होता है, जिन्हें दार्शनिक भी आप कह सकते हैं, गहराई का ज्ञान। ऊपरी तौर पर जो ज्ञान होती है वो आपको ज़्यादातर मिल जाएगा सभी में, लेकिन जिसे दार्शनिक कहते हैं, जिसको गहराई में ज्ञान है, उसको कहते हैं दार्शनिक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, यानी तीक्ष्ण बुद्धि, जो भगवान को भी देख सकते हैं, जिनको सभी कुछ पता है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान है कि मैं कौन हूँ। तो माता गौरी जो हैं, आप संसार में सुव्यवस्थित ढंग से आप कैसे रहें, आपको वो ज्ञान देती हैं। सुव्यवस्थित ढंग से रहने के बावजूद आप अपना कर्म कैसे करते हुए आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान माता गौरी प्रदान करती हैं। तो 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। 9वां दिन दुर्गा को समर्पित होता है, जिसे सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं और सभी ऋषियों और योगियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। माता दुर्गा जो है, 9वां दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यानी आप 9 दिन में जितनी देवियों का अलग अलग आप
ढंग से अलग अलग नाम से आप पूजा किए तो आपका 9वां दिन माता दुर्गा यानी सिद्धिदात्री आपका सफल करती हैं। आपके भावना के अनुसार, आपके क्षमता के अनुसार। माँ तो माँ होती है मित्रों, और माता दुर्गा, माता सिद्धिदात्री तो मातेश्वरी हैं, माताओं की माँ हैं। आप उनके शरण में सरल भाव से रहिए और माँ से हमेशा क्षमा याचना करते रहिए कि माँ तुम्हारी सेवा में कोई भूल भी हो जाए, होगा ही, हम लोग मनुष्य हैं, कहाँ उसमें भी कलयुग का प्राणी हैं, तो हम लोग उतना विधि विधान से कर भी नहीं सकते हैं मित्रों। तो जितना ही हो जाए उतना ही माँ की कृपा समझिए, अपने गुरु की कृपा समझिए और धन्यवाद दीजिए अपने गुरु की कि गुरुदेव आप मुझसे ये सेवा करवा रहे हैं, ये आपकी कृपा है, आपका बड़प्पन है। और माता दुर्गा को धन्यवाद दीजिए कि माँ मुझे उस लायक थोड़ा सा समझी जो आप सेवा ले रही हो। भूल तो होगी माँ, लेकिन मैं आपका बालक हूँ। आप हमेशा स्नेह बरसाते रहो, कृपा बरसाते रहो और कृपा करो माँ, हर ढंग से आपके बालक को दुख ना हो, कष्ट ना हो, भक्ति में कोई बाधा ना आए, ऐसी कृपा करो मित्रों। इस प्रकार से आप माँ की भक्ति करें, 9 दिन तक अपनी हर इच्छा पूरी करें। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल सेट पर सेट कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी आवाज़, मेरी बातें, भगवान की कथाएं, उपयोगी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मित्रों। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फिर कहती हूँ। राधे राधे मित्रों।